इसमें आरोही क्रम का बस सेटअप माइंड में रखिएगा कि पहले छोटी संख्या मिलनी चाहिए, उसके बाद बड़ी संख्या मिलनी चाहिए, ठीक है। पहले छोटी संख्या, उसके बाद बड़ी संख्या चलेंगे हम लोग। यहाँ गुना करोगे 11 से 77, 9 9 81, छोटा बड़ा ठीक है ये, मतलब ये छोटा ये बड़ा है। अब इसमें चेक कर लो, 13 गुना 9 कितना, 117, 11 गुना 11 कितना। अब ऐसे समझो, देखो 11 7 77 हो गया, ये 9 9 81 हो गया, क्लियर। तो ये दोनों ऑर्डर सही है अभी मेरा। अब इसको थोड़ा देर के लिए हटा दिए। अब 13 9 कितना 117, 11 गुना 1 कितना 121। देखो तो नहीं है ये आपका ऑर्डर, यही का आंसर है। दूसरा का ऑर्डर निकल क्या बता ना, चेक करने आते हैं। हाँ तो ऐसे करना ही होगा, ऑप्शन ही चेक कर लेना है। ऑप्शन चेक नहीं कीजिएगा तो रेंडमली आप किसी को उठा लीजिएगा, 3 भिन्न है, आप उसमें काम कर लीजिए, अरेंज कर लीजिए, देख लो सब, आपको नहीं होगा। नहीं बना, दो करने के बाद ये छोटा हो गया था, इसको रहने दिए, ठीक। उसके बाद इसको मिटा लिए, इसका जो डी नॉन कहाँ से आया था उसको गुजर के हटा लिया, क्या इसका कॉम्पिटिशन इसके साथ होने वाला। अब 13 गुना 9 कितना 117, 11 गुना आएगा 121। आपको कहा कौन आरोही क्रम, आरोही क्रम में बोले थे छोटा बड़ा बड़ा बड़ा, इस तरह से चलते रहो, समझ गया, इस तरह से बढ़ता है। इसका आंसर हो गया कितना 1। चलो आगे अगला क्वेश्चन दे रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, ये भी कह रहा है कि कौन सा आरोही क्रम में है, ये भी बताना है कौन सा आरोही क्रम में है। छोटा सा सेक्शन मगर परेशान करने वाला है, परीक्षा हॉल मोह माया भी नहीं जाएगा, छोड़ के चल जाए, इसमें लगेगा इतना आसान क्वेश्चन बना लेते हैं। ऑप्शन क्या, देखो हम रेंडमली इसको पकड़े थे, हम इसको बना नहीं रहते, अगर बनाते भी तो इसी से हम ऑप्शन को क्रिएट कर लेते। जैसे देखो अब हमको इसको भी आरोही क्रम में लिखना, किस में लिखना है, आरोही क्रम में। आरोही क्रम में सबसे पहला प्रायोरिटी होता है कि या तो सबसे बड़ी संख्या ढूंढ लीजिए या सबसे छोटी ढूंढ लीजिए। छोटी होगा तो आगे आ जाएगा, सबसे बड़ी होगा तो पीछे आ जाएगा। तो देखो हम पहला ऑप्शन पे ही काम करते हैं। 5 8 40, 9 4 36। अब ये दोनों में छोटा कौन है, ये होगा। अब यहाँ पर आपको डिसाइड माइंड सेटअप करके चलना है कि हमको बड़ी ढूंढना है या छोटी ढूंढना। क्या ढूंढे बोलो, छोटी ढूंढे। चलो ठीक है। सेवा में श्रीमान दर्शक महोदय, सविनय निवेदन यह है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाने की कृपा करें, अतिमान कृपा होगी, धन्यवाद। अभी मतलब इससे इसमें ये छोटा था, इससे इसमें ये छोटा था। अब एक बार इसको चेक कर दो, ठीक। 7 8 56, 7 8 56 और 9 6 54। तो कहने का मतलब छोड़ो, इसमें सबसे छोटा कितना 4/5 मिला ना, तो 4/5 से स्टार्ट होने वाला ऑप्शन ही है, ठीक है। ज़्यादा नहीं पास करने इसको फायदा नहीं। सबसे छोटा ढूंढ ली। अगर मान लो किसी का मन होता कि नहीं सर हम सबसे बड़ी संख्या ढूंढेंगे, किसी का मन होता कि नहीं सर हम सबसे बड़ी संख्या ढूंढेंगे, 8/9 4/5 है, 6/7 है, कंपेयर करना शुरू करेंगे। 8 5 40, 9 4 36, ये 40 बना, ये क्या बना 36 बना। तो हमको इस छोटा से कोई लेना ना नहीं है। अब ये दोनों कंपेयर करेंगे, 8 7 56 और 9 6 54। 56 54 कौन बड़ा है, 56 बड़ा है। 8/9 इस सबसे लास्ट में दिखना चाहिए। देखो 8/9 लास्ट में इसमें दिख रहा है। इस आंसर आपका क्या हो गया, क्या हुआ, इतना जगह खाली, आगे आ जाओ। चलो अगला क्वेश्चन देखो, आप लोग बनाइए। तो कैसे पकड़ में मालूम चल रहा है ना। चलो 2 4 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, तुम लोग घर में करोगे नहीं, यही करवा देते हैं। अगला क्वेश्चन है फिर आरोही क्रम में अरेंज करने के लिए। अगला क्वेश्चन है आरोही क्रम में अरेंज करना है। ऑप्शन नंबर ए है 7/11, 8/13, 9/14, 11/15। बी नंबर है 7/11, 9/14, 8/13, 11/15। सी नंबर है 7/11, 8/13, 11/15, 9/14। डी नंबर है 8/13, 7/11, 9/14, 11/15।
आपको बताना आरोही क्रम, मतलब आगे में छोटी संख्या दिखेगी और पीछे में सबसे बड़ी संख्या दिखेगी। पहले ऑप्शन को पकड़ के काम करना है, करो। माइंड में सेटअप करो, क्या ढूंढना है हमको, छोटा ढूंढ रहे हो, बड़ी ढूंढ रहे हो, क्या ढूंढ रहे हो, बोलो क्या ढूंढ रहे हो, बोलोगे तब ना। छोटी ढूंढ रहे हो, चलो ढूंढो, हम मदद करते हैं तुमको छोटी ढूंढने में। 13 गुना 7 91, 11 गुना 8 88, 91 बड़ा हो गया, 88 छोटा हो गया, तो जो बड़ा होता जाएगा छोड़ दिया। अभी आ गए यहाँ पे, अब चलो इसमें 14 गुना 8 कितने नंबर हो जाएगा, इसको गुना करके बताओ। सबसे नीचे दो ऑप्शन एक जैसा है सर। वहाँ पे कहाँ मिल रहा है? 2 ऑप्शन है। कहाँ में 2 सर अक्षर ए बी में लास्ट वाला चेक किए सर, तो 11/15 दोनों 3 में लास्ट में आ गया है। वो मतलब नहीं, आपको हम क्या बोले। अच्छा 11/15 11/15 दोनों में, यस सर। अब आपको फिर एक बार आगे फिर बड़ी से आगे बढ़ना पड़ेगा। बड़ी छोटी संख्या ढूंढना पड़ेगा तब। तो हम आप क्या करते हैं, छोटी संख्या ढूंढ रहे हैं। देखो 13 गुना 7 कितना, 91, 11 गुना 8 कितना, 88। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका 91 88 में आपका 88 छोटा है, इसलिए हमको इससे कोई मतलब नहीं। अब इस पे आगे, अब यहाँ पे आगे ये मतलब छोटा है मेरा। 14 गुना 8 कितना, 112, 112, और 13 गुना 9 कितना, 104, सॉरी 117। अभी दोनों में फिर छोटा को 8 होते 13 है, इससे हमको कोई लेना देना नहीं है। अब फिर अब इससे इसमें चलेगी, जो छोटा है उसको रखे रहेंगे। ठीक, अब 13 गुना 11 करोगे कितना होगा, 13 गुना 11 करोगे तो 11 तिया 33 है, 143। चलो ठीक है, और 15 गुना 8 करोगे कितना हो जाएगा, 120। तो सबसे छोटी आपका कितना हो गया, 8/13। 8/13 से कौन स्टार्ट है, 3 नंबर स्टार्ट। चेक नहीं किया, किस्मत का मतलब किस्मत खराब था। 11/15 11/15 11/15 बड़ी संख्या को जैसे सामने आ गया, बड़ी संख्या, समझ गए। तो बिना देखे और कहेगा कि ठीक है भाई, कुश्ती लड़ने के लिए जाओगे। जैसे मतलब कल एक मूवी का थोड़ा सा क्लिप देख रहे थे, तो उसमें था क्या कि जब अकबर के दरबार पे बीरबल आया, तो बीरबल को घुसने नहीं दिया जा रहा था, ठीक ना। तो घुसने नहीं दिया जा रहा था, तो जो गेटमैन था संतरी बोला कि एक शर्त पर घुसने देंगे, जो तुम्हें इनाम मिलेगा उसका आधा हिस्सा हमको देना, ठीक ना, समझ गए। बोला ठीक है। वो आया, आने के बाद जो है सब अपना ख्वाहिश मांग रहा था। ये जब बीरबल का नंबर आया, महेश दास का नंबर, बीरबल का नाम महेश दास, इसका जब नंबर आया तो 50 कोड़ा जो है अकबर से मांगा, हुजूर मुझे 50 कोड़े जो है ना इनाम में दिए। तो सबको लगा कि भाई कपड़ा मांग रहा है, हीरा मोती जवाहरत सब मांग रहा है, ये कोड़ा क्यों मांग रहा है, ठीक है। तो अकबर दिमाग लगाए कि ऐसा मांग रहा है तो कहीं ना कहीं कुछ न कुछ बात होगी। तो बोला कि इस तरह ठीक है, तुम्हारी ख्वाहिश को हम पूरा करेंगे 50 कोड़े, मगर इस तरह का ये मांगने का क्या मतलब है। तब कहानी बताया कि हुजूर जब आपके हम गेट से जब घुस रहे थे, तो वहाँ का दरबार जो है हमको, दरबारी जो है बोला कि जो भी गिफ्ट मिलेगा, जो भी तुम्हें मतलब रकम मिलेगी, उसका आधा हिस्सा मुझे दिया जाए, ठीक। तो अकबर जब सुना तो बोला भाई दरबार में ये हाल है, तो फिर प्रजा में क्या हाल होगा, है दरबार में ये स्थिति है। अब मान लो नीतीश कुमार जहाँ बैठ रहा है, वहाँ पर क्या 1 लाख रुपया, तो उसके बाद जिला में क्या होगा, तो वही बात है। तो अकबर बोला कि ठीक है, जो संतरी है उसको उपस्थित होने का आदेश दिया जाए। आया तो बोला संतरी जी आप इतने अच्छे काम कर रहे हैं कि आपकी चर्चे जो है कोने कोने में, यही बात एक बार हम जब बेगूसराय में थे, तो वहाँ के क्या कहते हैं MP जो हैं गिरिराज सिंह, अभी जो आपका पंचायती राज केंद्रीय सेंट्रल मिनिस्टर, वहाँ के बलिया एक अथी है, क्या कहते हैं अनुमंडल है, बाढ़ आया हुआ था,
रही थी तो हम दिखा रहा था सुन रहे थे, तो वो गिरिराज बाबू जो हैं बोले SDO साहब आपका नाम बहुत चर्चा है, बहुत आप नाम कर रहे हैं, इतना भी नाम नहीं कीजिए कि कभी बेइज्जती हो, ठीक ना? मालखानी पर कहने का मतलब है आदमी समझता नहीं है कि किस खुशी में उसकी प्रशंसा की जा रही है, ठीक है? तो वही हुआ, अकबर के दरबार में जब आया तो संतरी को बुलाया, संतरी को बोला कि आपके काम से बहुत खुश है, आपकी नाम हो रही है, तो आला जो होता है उसका करने का किया सब, ठीक। उसके बाद बोले कि हम इतने खुश हैं कि बीरबल ने जो हमसे दुआ मतलब गिफ्ट मांगा है उसका आधा नहीं हम पूरा आपको रकम देना चाहते हैं। तो एकदम और खुश हो गया कि भाई पूरा का पूरा हमको मिल रहा है, खुश था एकदम, पूरा नतमस्तक हो गया। जो भी होता है सजदा करने का, सिजदा करने का करना। अकबर साहब लास्ट में पूछता है ये नहीं पूछिएगा कि गिफ्ट क्या है? वो जो 50 वही बात है कि अब तुम लोग क्वेश्चन में तुम भीड़ रहे हो, तुम जान रहे हो कि ऑप्शन में देख रहे हैं कि पीछे का डिजिट जो है 11/15 है, 11/15 है, 11/15, तो सेटर तो कंफ्यूज कराएगा आप लोग को। मगर इधर में जो है 2 गो में सिमिलर, इधर 3 गो सिमिलर है, इधर 1 गो में डिफरेंट है। तो अब ये देख लेना है कि दोनों स्थिति मेरा पलड़ा भारी है, दोनों स्थिति मेरा पलड़ा भारी है, तो दोनों को माइंड सेटअप करके चलेंगे। एक तरफ से हम जो है सबसे छोटी संख्या को भी हाथ में रखेंगे, एक तरफ से बड़ी, क्योंकि यही दोनों पे डिसीजन होना है मेरा, ठीक ना? तो ये नहीं काम मूंद के हम जा रहे हैं और मतलब अपना जो वाहवाही ले रहे हैं, समझ गए? चलिए आगे हम लोग चलते हैं। तो इसलिए कोई भी गिफ्ट मिले तो उसका पहले जो है क्वालिटी जान लिया कि लेकिन क्या है, ये नहीं कि आप चाहे पचरा में पड़ जाए फिर निकलना मुश्किल हो। तो चलिए आप लोग अरेंज कीजिए, अब की बार हम छोड़ दे रहे हैं। 13/15, 11/13, 7/8, 8/9, ये ऑप्शन बेस्ड दे रहे, थोड़ा मज़ा आ रहा है। 11/13, 13/15, 7/8, 8 सिमिलर ही बना दिया क्या? एक को आगे पीछे किया है। 8/9 अमरोही आ रही है। बता रहे हैं। इसमें आपको सब जितना क्वेश्चन है सब आरोही दिया है, ये भी आरोही क्रम से है। आरोही अवरोही से मतलब क्या, काम वही करना है, बड़ी संख्या से स्टार्ट होगा एगो, छोटी संख्या से स्टार्ट होगा, यही करना है। बताइए इसका। मोबाइल उधर है क्या? पढ़ा रहे हैं, डेसिमल पढ़ा रहे हैं। बताइए इसमें क्या होगा? बी नंबर श्योर है? यस सर। और आप समर्थन में कोई आ गए हैं? चलो नहीं बना तुमसे? भूख लिखा है भी लिए हम भी दे सकते। बताओ, और कोई नहीं बनाया क्या अभी तक? बी सही है। बी नंबर सही है? चलो ठीक। चेक कर दें क्या है, गुना दे हैं? चेक कर दीजिए। चलो पहला ऑप्शन को चेक करते हैं, क्या ढूंढना है पहले बताओ।
पहले करते हो छोटा ऐसे दोनों तरफ इधर 8 9 मिल रहा है, 11 11 इधर 2 इधर भी कोई मिल रहा है क्या? 2 ठो नहीं मिल रहा है। तेरा इधर का चारों डिफरेंट है। अगर एक बार खोज ले छोटी वाली संख्या तो कम ग्राम छोटा ढूंढ रहे, ठीक। डायरेक्ट कैसे जान लेंगे छोटा है? इधर 2 डिजिट मिल रहा है, इधर एक भी डिजिट नहीं मिल रहा है। देखो 13 बटे 15 11 बटे 13 8 बटे 9 7 बटे 8 जो भी छोटी संख्या होगा यूनिक नंबर होगा, एक बार में मेरा जस्टिफाई कर देगा, ठीक ना। तो हम 1 नंबर से स्टार्ट कर रहे हैं। हम कोई भी ऑप्शन पकड़ के बोलो, कोई ऑप्शन हम चेक कर लेते हैं। पहला ऑप्शन पकड़ने का मतलब ये होता है कि देखो सबका डिजिट एक ही है। 13 बटे 15 सब में होगा, 11 बटे 13 सब में होगा, सब कहीं एक जगह से हमको चल जाना है। मगर हम स्मॉलेज ढूंढ रहे इसलिए थोड़ा सा हम इधर से लगा। अगर मान लो 8 बटे 9 ही अगर बड़ी हो जाए तो 2 ऑप्शन होगा, फिर हमको इधर भागना पड़ेगा। इसलिए हम इधर 4 को यूनिक नंबर दिया था। हम छोटी संख्या क्यों नहीं ढूंढ लें, एक बार में हमको पता चल जाएगा। तो देखिए 13 गुना 13 कितना 169, और 15 गुना 11 करोगे 5 165। तो हम छोटी संख्या ढूंढ रहे थे 165, ये छोटी है तो इसको हटा लेंगे, इससे कोई मतलब अब नहीं है। अब इसको चलेगा 11 8 88 और 13 गुना 7 कितना 91। ये दोनों में अभी फिर ये छोटा है। अब इससे भी हमको कोई लेना देना नहीं है, इसको भी हटा लिए इसको भी हटा लिया। अब यहाँ चलो 9 गुना 11 करोगे कितना 99, और 13 गुना 8 करोगे कितना 104। सबसे छोटा 11 बटे 13, 11 बटे 13 से देखो स्टार्टअप का कौन है? डी आया भी। बन गया, क्लियर है ना सबका? चलो अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब इस तरह का क्वेश्चन लेकर बन जाएगा। अभी जो हम लॉजिक दिए उसका तर्क आप समझे कितना बड़ा तर्क था। इधर से यूनिक नंबर था, एक बार में 11 बटे 13 छोटा जब क्लियर किए तो एक बार में आंसर दे दिया, ठीक है। यही चीज़ था मेरा करने का। चलिए अब आगे हम लोग चलते हैं, थोड़ा सा और काम कर रहे हैं। अब इस तरह का क्वेश्चन भी आपको परीक्षा हॉल में खूब मिलेगा। 1 बटे 1 प्लस 1 बटे 2, ठीक ना, प्लस 1 बटे 2 प्लस 1 बटे 2, इस तरह का बना। इसको बहुत दिखता है ये। इसको एरो मेथड से बनाने के लिए सिखाएंगे, मगर लिखिएगा साफ सुथरा, क्या है कि ओवरलैप हो जाता है। ये जो कहने का मतलब है 2 प्लस 1 बटे है, बटे है, जिस तरह का लंबाई खींचे उसी तरह करना है। देखिए एरो मेथड में क्या होता है, एरो मेथड में, ठीक, इसको हम लोग मतलब मने मन सॉल्व कीजिए या जैसे भी सॉल्व कीजिए तो इसके नीचे 1 हो जाएगा। 1 2 का एलसीएम लीजिएगा 2 होगा, 2 दूना 4 प्लस 1 कितना हो गया 5 बटे 2। तो एरो मेथड से ये कहाँ तक पहुँचते हैं, इसके लेवल तक पहुँचते हैं, इस भिन्न के लेवल तक पहुँचते हैं। आगे लेवल तक देखो थोड़ा सा, इस लेवल के तक आ गए, समझिएगा बात। इसका सॉल्यूशन आपका कितना हुआ 5 बटे 2 हुआ। इस लेवल पे पहुँचे तो चूंकि जब भी 1 के नीचे में कोई p बटे q बनता है तो ये पलट के q बटे p बन जाता है, q बटे p। इसलिए हम लेवल की बात कर रहे हैं कि जब इसको जब सॉल्व कीजिएगा, ये 5 बटे 2 को सॉल्व कीजिएगा तो जब इस लेवल पर आएगा तो ये 2 प्लस ये 5 बटे 2 है, प्लस के 2 बटे क्या हो जाएगा 5 बटे, समझ गए। इस एरो के नीचे आ गए, ठीक, मतलब ये बटे के नीचे आ गए। तो इसको सॉल्व करोगे तो हो जाएगा 5 दूनी 10 2 कितना 12 बटे 5। मतलब इस बटे के नीचे तक हम आ गए कितना 12 बटे 5 पे। अभी फिर 1 के नीचे में 12 बटे 5 आएगा तो फिर इसका एरो एक यहाँ जाएगा, एक एरो बराबर में खींचोगे यहाँ पे। अब यहाँ पे आके आएगा तो ये करने का मतलब वैल्यू हो गया किसका, मेरा यहाँ तक का हुआ तो ये 1 प्लस हो जाएगा 5 बटे कितना 12। और फाइनली नीचे में क्या बचेगा, ऊपर से क्या बचेगा, नहीं समझ में आया। तो इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा देखो कितना 12 5 17, तो 1 बटे हो जाएगा 17 बटे 12, फाइनली हो जाएगा 12 बटे क्या 17। तो इसमें जो है ये लाइन लेके चलोगे तो आसानी से बन जाएगा। आया आपका, नहीं आया? देखो हम साफ से लिख रहे हैं, फिर से देखो इसको। जैसे क्वेश्चन अगर है 1 है बटे कर दिया, ठीक, 1 प्लस 1 बटे, ठीक, 2 प्लस 1 बटे 2, फिर यहाँ पर दिया प्लस 1 बटे 2, ऐसे बटे चलना। तो कहने का मतलब है इसको सॉल्व कीजिए और एरो मार्क के यहाँ पर क्या कर दीजिए पलट दीजिए, ठीक। तो ये 2 दूना 4 1 5 हो गया, तो मतलब 1 बटे 5 बटे 2, तो पलट के हो जाएगा यहाँ पे 2 प्लस 2 बटे कितना 5, ये 2 आगे आ जाएगा, ठीक। इसको सॉल्व कर लीजिएगा 5 दूनी 10 2 कितना 12, तो मतलब ये 12 बटे कितना निकल गया 5।
ये जो है 12/5 एक के नीचे में, यहाँ पे जब आएंगे तो 1 प्लस ये हो जाएगा 5 बटे कितना 12, ये बन गया कितना 17/12। अब ये आएगा किसके, क्योंकि ये सॉल्व हो गया मेरा कहाँ तक का, ये 1 के साथ सॉल्व हो गया, ठीक ना, क्योंकि इसको पलट के 5/12 कर लिए थे, तो ये पूरा का पूरा सिस्टम मेरा सॉल्व हो गया। अब ये किसके साथ कनेक्ट है, 1 के साथ। 1 के साथ जब कनेक्ट करोगे तो 1/17/12, तो ये फाइनली हो जाएगा 12 कितना 17 हो गया। इस तरह से इसको बनाना, लिखो बना था आपसे। और क्वेश्चन दे रहे इस तरह का क्वेश्चन। तो लिखावट एकदम साफ सुथरा रखिएगा। बटे 1 प्लस 1 बटे 1 प्लस 1 बटे 1 प्लस 1/5। इस तरह का रहता है, पूछता ही है। तो आपको कुछ करना नहीं है, ये देखो घेर के एक बार जब चलोगे बस आपको स्टेप समझना है। चले इसको केवल आप लोग सॉल्व करके मन में रख लीजिए। ये सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा 5 और 1 का एलसीएम 5 हो जाएगा। 1 प्लस 1/5 का मतलब हो गया 6/5 एलसीएम लेके वाला। ठीक, ये पूरा वैल्यू हमको दे दिया है 6/5। अब ये 1 के रिस्पेक्ट में जाएगा, 1 के रिस्पेक्ट में जाएगा तो ये पोजीशन पे आने के बाद इसका फंक्शन बन गया 1 प्लस 5/6 पलट जाएगा ये। ठीक, अब इसको तो आपका यहाँ पे सॉल्व करना जब बदे ही है तो 6 5 कितना हो जाएगा 11/6। ये पूरा सिस्टम सॉल्व हो गया। अब ये 11/6 किसके लिए आ जाएगा, यहाँ के लिए, ये सिस्टम के लिए। तो हो जाएगा 1 प्लस 6/11, तो हो जाएगा कितना आपका 17/11। ये भी सिस्टम सॉल्व हो गया। ठीक ना, ये सिस्टम सॉल्व हो गया और इंतजार कर रहा है 17/11 इंतजार कर रहा है। ये पलट के 17 गुना 11/17 हो जाएगा। 17 खत्म, कितना हो जाएगा 11। नीचे से ऊपर बनाते हैं। नहीं तो जिनको दिक्कत है तो उसके लिए बस वही है कि इसी पे काम करते चल जाते हैं, बस मिटाना पड़ेगा। तब हम तो मिटा देंगे, आप लोग कैसे मिटाइएगा, इसका स्टेप बताते हैं। हाँ बोला ऊपर वाला ये फाइनली सॉल्व हो गया और सॉल्व होने के बाद 17/11। देखो एक हम अच्छे से स्टेप वाइज बताते हैं, उसको अच्छे से लिखिए। देखो क्वेश्चन यही है ना 17 एक क्वेश्चन लेना नया सा मल्टीप्लाई कर दिया। हाँ पलटेगा जाके पलट जाएगा 11/17। देखिए 1 माइनस मतलब खतरनाक चीज पढ़ा दी क्या आपको। ये चीज हमेशा देखो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ 1 लिखे, 1 में से ये भिन्न घट रहा है, चिन्ह भी आपको बराबर रखना है। लिखावट भी इसका खतरनाक होता है। सब सॉल्व होता है पलटते जाता है, सब चूंकि 1 के रिस्पेक्ट में लिखा रहता है ना, वो हमेशा उल्टा होते जाता है, समझ गए। अब इसमें देखो थोड़ा सा इसको सबसे पहले सॉल्व कीजिएगा तो 1 माइनस 1/2 को सॉल्व करोगे। देखो इसको सॉल्व कीजिए, कितना हुआ सॉल्व होने में 1/2 आएगा ना। हम मिटाते जाते हैं, आप समझते जाइएगा क्या होता है, उसके बाद फिर आप लोग बना दीजिएगा। इसका सॉल्यूशन आ गया आपका कितना 1/2।
तो 1/2 अब किसके रिस्पेक्ट में हो जाएगा, ये सिस्टम हटेगा आपको ऐसा दिखने लगेगा, ऐसा दिखेगा। ये पलट के 2 कहाँ जाएगा, ऊपर। ये पलट के 2 कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। तो 2/1 2 बटे क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। तो 2/1 बनेगा, तो इसको अब आपको 2/1 करने का मतलब -2 होगा, ठीक है। अब ये बन जाएगा कितना, देखो अब ये बन गया -1। -1 से -1 क्या होगा, ऑपरेट होगा, प्लस हो गया। थोड़ा क्वेश्चन यूनिक आ गया। तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे, आप देखिए 1 + 1/1 यही बचेगा। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, नीचे में भी 1 बच रहा है। तो ये भी आपका क्या हो गया, 2 बन गया। ये क्या बन गया, 2। तो ये करने का मतलब पूरा मेरा सॉल्व हो गया और इसका वैल्यू 2 आ गया। तो फाइनली 1 - 1 बटे ये पूरा का वैल्यू कितना आ गया, 2। तो फाइनली आंसर क्या होगा, 1। कहाँ पर दिक्कत, नहीं होगा। दिक्कत ही दिक्कत बोला, दिक्कत ही दिक्कत है तो उसको स्टेप में बनाओगे तो कॉपी में लिखते जाओ। स्टेप में बनाने के लिए हम बता रहे हैं, तो 4-5 स्टेप में बनाना होगा, तो फिर वो आपको दिक्कत करेगा। ये समझो ना कि इसको सॉल्व करना है, 1 के रिस्पेक्ट में पलटना है, फिर भिन्न का जोड़ बन जाएगा। फिर ये पूरे को सॉल्व करना है, 1 के रिस्पेक्ट पलटना, फिर इसके साथ भिन्न का जोड़ बनेगा, फाइनली पलट जाएगा। भिन्न का जोड़ बनाने में क्या दिक्कत है, नहीं समझ पा रहा है। हो गया सर। एक क्वेश्चन और कीजिए सर बनाने। ये मिटा दे इसे। आज एक क्वेश्चन का और कोशिश करते हैं। आप लोग भिन्न का जोड़ समझिए कि हमको कैसे बनाना है, वो समझना है बस, और कुछ नहीं समझिए। एक क्वेश्चन हम ले रहे हैं चैप्टर से इसका। ये तो बहुत खतरनाक दिया, मगर हिम्मत करके हम नहीं ले रहे हैं कि इसी में तो लोग भाग रहे हो, तो उसको फिर कैसे पढ़ाएंगे। 2 है बटे 2 + 2/3 + 2/3 + 2/3। और फाइनली इसके यहाँ पर जो है क्वेश्चन है 0.39। इससे घबराइएगा नहीं, ऐसे दिया है। इसका काम हम लोग बात करेंगे करा सॉल्व करने के लिए। देखो यहाँ जिसको सबसे ज़्यादा दिक्कत हो रहा है, हाथ ही मत आइए, हेजिटेट नहीं होइए, खड़ा कीजिए हाथ। उसके लिए हम फिर उपाय सोचते हैं। करो, 1 हाथ अच्छे से खड़ा करो, इधर से चलो 2। यहाँ 4 आदमी शर्मा हो गया, तो बाकी में कैसे देखो, आपको हर हालत में ये समझना है कि कितना भिन्न का जोड़ या कितना भिन्न का घटा बन रहा है, ये चीज़ ध्यान देना, ठीक। और भिन्न का जोड़ और भिन्न का घटा हमेशा ये और ये डिसाइड करता है, समझ गए। एक डिसाइड ये करेगा, एक डिसाइड ये करेगा, एक डिसाइड ये करेगा। अब यहाँ पे समझना है आपको, कुछ ऐसा काम करना होगा जो कि आप साइड में काम करके यहाँ पर रिजल्ट लिखेगा तो ज़्यादा समझ में आएगा। अब जैसे कोई आदमी हमको बताइए कि इसका एलसीएम 3 या 9 2 11/3 हो जाएगा। अब 11/3 है, हम इसको जिसका कमजोर है उसके लिए हम बता रहे हैं कि जब 11/3 बनेगा तो ये पूरे भिन्न अब मेरा सॉल्व होने के लिए तैयार है। ये हो जाएगा, देखो 3 + 2 इसका सॉल्व करके कितना बताया हो, 11/3। देखो ऐसा ही रूप आएगा नहीं, ये पूरा ले लिया, 3 2 नीचे वाला सब ले लीजिए, ये पलट जाएगा। अब तो 3 प्लस यही काम में करते हैं। यहाँ जैसे 11/6 लेते हैं, पलट के उसको 6/11 कर लेते हैं ऊपर जाके। तो ये जो मेरा जो है 11/3 हुआ, तो अब इसका रिलेशन 2 गुना, ये 3 ऊपर चला जाएगा, 11 क्या होगा नीचे आ जाएगा। अब सॉल्व करोगे 11 × 33 प्लस कितना 6 अब बटे 11 कितना हो गया, 39/11 हो गया। मतलब ये पूरा भिन्न सॉल्व हो गया, ये पूरा भिन्न सॉल्व हो गया। अब 2 के नीचे में कितना आएगा, 39/11। अब एक नया भिन्न आपका क्रिएट होगा इसके साथ, 2 + 2 बटे, ये पूरा सॉल्व हो गया ना। ये सॉल्व होने के बाद कितना आया है, 39/11। अब फिर सॉल्व होगा तो ये हो जाएगा 2 + 2, ये 11 ऊपर चला जाएगा, 39 नीचे आएगा। 39 दूनी कितना 78 + 11 दूनी 22 बटे कितना 39। ये हो गया कितना 0 80 100 हो गया, 100/39 हो गया गुना। अब ये आपका देखो 2 + 2/39, मतलब ये पूरा डाटा मेरा सॉल्व हो गया है, यहाँ तक सॉल्व हो गया है, समझे। अब इस वैल्यू को हम इसके रिस्पेक्ट में लिखेंगे तो हो जाएगा 2/100/39 गुना 0.39। ये हो जाएगा 2 39 पलट के ऊपर चला जाएगा, बटे 100 नीचे आएगा गुना 0.39। क्या सर ऐसा मेरा भी है। कोई दिक्कत आप नहीं, उसको बदल देंगे सर अपने सिग्नल में 100/39। इसको हटा देते हैं। 239
कैसे हो गया, गड़बड़ा गया क्या? इसका साफ सुथरा आंसर है ये 3 + 2/3, 3 + 2, 2 + 2/2 सही है इसका। आपका भी कटेगा, गड़बड़ा कहाँ रहा है ये? रुक जाओ। ठीक है, 3 किया 9 2 कितना हो गया? 11, 11/3, 11/3, 11/3 पलट जाएगा तो 3 बटे कितना हो जाएगा? 11। क्लियर? 3/11। अब 11 × 21 प्लस कितना 6, 39, 39/11, ये पलट के हो जाएगा 11 कितना 39। अब उसको करो 39 दूनी कितना 78, 78 और 22 100, ये हो जाएगा 2/100 अब बटे कितना 39 गुना 0.39, 2 गुना 39/100 गुना 0.39। ये लगता है भाग देना चाहिए, गुना देते क्या? कहाँ हम लोग गड़बड़ा गड़बड़ कर बस इसका आंसर देखने दो। 3 नंबर इसका, इनमें से कोई नहीं है, 14 नंबर कट करके। ठीक है यार, झूठ मूठ में हम परेशान है, दिए दे रहे हैं, इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग इसका भी आंसर वही बेहुदा टाइप का आएगा। 39/50 लिखा है ये, कैसे लिखा है 39/50? 39/50 वो भी नहीं होगा। कटेगा 50, अरे तक भी नहीं ना है। 40 कैसे कटेगा? 49/50 का तो 39/50 गुना 0.39 लिखा। ठीक है, वही तो चाह रहा था। हाँ यार, ये तो बेहुदा है, ऐसा सेटल होता है। तो इसको ऐसा करो, रुको तुम लोग को ठीक कर देते हैं तब। कर जाए यहाँ पे इसको भाग बना दो, समझे? तुरंत कट जाएगा। हाँ, वो कर रहा होगा, वही गड़बड़ा गया होगा। तो यहाँ भाग जब आएगा 0.39 तो ये पलटेगा, तो ये हो जाएगा 2 गुना 39/100, ये हो जाएगा 1/0.39, समझे? तो ये उड़ाओगे डेसिमल 100 खत्म, 39 खत्म, आंसर 700। हिसाब में नहीं बनता, दोबारा चेक कर लो। इस तरह का क्वेश्चन बनेगा ना, देखिए आसान है, बस मानसिकता कम कीजिए कि हमसे नहीं बनेगा, हमसे नहीं बनेगा, ये चीज़ नहीं सोचना है। बनता तो समय बहुत है। चलिए अब हम लोग डेसिमल वाला में चलते हैं, डेसिमल का काम करते हैं। चलिए दशमलव देकर डैश दीजिए तो 5 मिनट और पढ़ाते हैं। दशमलव समझ जाओगे, लिखिए दशमलव। लिखिए दशमलव 2 प्रकार के होते हैं। दशमलव 2 प्रकार के होते हैं, एक शांत दशमलव, एक अशांत दशमलव। एक शांत दशमलव, एक अशांत दशमलव। दशमलव 2 प्रकार के होते हैं, लिखो। जब तक कबीर वाला दोहा तुम लोग नहीं पढ़ोगे, चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, 2 पाटन के बीच में साबुत बचा न के, लिखो घिसियाओ मुँह कान तोड़ो दांत तोड़वा पढ़ो, समझ गए? तो देखिए दशमलव कितने प्रकार के होते हैं? दशमलव जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं शांत, एक होते हैं अशांत। शांत का मतलब हो गया जैसे 1/2 को जब लिखोगे तो ये 0.5 के बाद फाइनली कट के रुक जाएगा। मगर अशांत का मतलब हुआ 1/3 को भाग लगाओगे 0.33, जिंदगी समाप्त हो जाएगी, मगर ये कभी नहीं कटेगा, समझ गए? अब जैसे शांत का मतलब 2/5 को भाग लगाओ, ये जब लगाओगे तो डेसिमल दोगे 20 हो जाएगा, डेसिमल दीजिएगा तो 0 पड़ जाएगा यहाँ पे, 5 के 20 0.4 अंक कट जाएगा। मगर गलती से अगर 2/3 को भाग लगाओ, देखो तो ये जो है 0.66666 इस तरह से कंटिन्यू ये मेरा क्या होगा चलते रहे। तो ये जो होता है, जो एक बार फाइनली कटने के बाद रुक जाता है तो उसे शांत कहते हैं। जो कभी नहीं रुकने के नाम लेता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? अशांत कहते हैं। इसको एग्जाम्पल तौर पे लिखते हैं। आप लोग चलेंगे ना, आप पढ़ाई करो। पहले शांत अशांत लिखा दिया ना, लिख दिया ना। आर यू रेडी? चलो
एकदम फटाफट छोटा छोटा काम करेंगे, छोटा छोटा काम से सीखते जाओगे। तो ये होता क्या है कि जब इस तरह का होता है तो इसको रोकने का एक तरीका हम लोग लगाते हैं कि भाई रुक जाओ, तुम इतना काय भाग रहा है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं कि भाई 0.33 जो डिजिट बार बार रिपीट करता है उसको रेकरिंग में ले आते हैं। क्या करते हैं उसे? रेकरिंग। रेकरिंग को ऊपर लिखा जाता है, डॉट डॉट हो गया। तो 3 बार रिपीट कर रहा है, तो 3 बार रिपीट कर रहा है, तो 3 पर हम लोग क्या करेंगे? रेकरिंग दे देंगे। क्या दे देंगे? रेकरिंग। तो ये पूरे चीज को समझिए कि अब ये 0.3 रेकरिंग है, इसको समझिए कि 0.6 रेकरिंग है। समझ गए? तो कभी कभी होता है कि 2 डिजिट में भी रेकरिंग आएगा, 3 डिजिट में भी रेकरिंग आएगा, घबराना नहीं। ठीक, तो इस तरह से इसको रेकरिंग से लिखते हैं। अब मेन आपका क्लास से स्टार्ट हो रहा है। टाइप नंबर फर्स्ट, दशमलव का टाइप नंबर फर्स्ट। टाइप नंबर फर्स्ट में है कि 0.x पर रेकरिंग रहेगा, तो इसका मतलब क्या? 0.x पर रेकरिंग रहेगा, तो इसका मतलब हुआ x/9। जितने डिजिट पे रेकरिंग रहता है उतना 9 यूज होता है। 1 डिजिट पर रेकरिंग है, इसका मतलब 1 9 का यूज होता है। ठीक, इसका बनाने का तरीका होता है। देखो बनाने का तरीका क्या होता है, नम्मा में पढ़ा होगा, नम्मा 8वां में सब रेकरिंग बना दिया। हाँ, ये चीज दिया हुआ। ये x बटे कितना हो गया? 9। तो आप क्वेश्चन जैसे देंगे कि बताइए 0.3 रेकरिंग का मतलब क्या हो जाएगा, तो इसका मतलब हो जाएगा 3। अब बटे रेकरिंग का मतलब कितना? 9। काटोगे तो 1 बटे कितना हो जाएगा? 3। देखो 1 बटे 3 को हम लोग क्या लिखे थे? 0.3 रेकरिंग लिखे थे ना। हाँ, उसी तरह से अगला लिखिए 0.6 का रेकरिंग। तो 0.6 का रेकरिंग क्या हो जाएगा? 6 बटे 9। तो ये कट जाएगा 2 बटे कितना? 3। हाथ चला के लिखते रहिए, क्लास शुरू है आपका। अब अगर गलती से अगर आपका क्या हो जाए कि 1.3 पर रेकरिंग दे दें, तब इसका मतलब क्या है? 1.3 पर रेकरिंग है। चलते चलते सीखना, कोई रूल मेथड नहीं है। तो दशमलव का आगे जो भी डिजिट होता है वो प्लस का रूप लेता है। 1 + 3 रेकरिंग होगा। बात समझे? 1 + 3 रेकरिंग। 1 भाई साहब कॉन्स्टेंट रहेगा। अब रेकरिंग 3 को आप जो है, दशमलव छूट गया था, सॉरी, दशमलव दे दिए। अब 3 रेकरिंग को जैसे सॉल्व करते हैं, 3 जितने डिजिट पर रेकरिंग रहेगा, कितना डिजिट पर रेकरिंग है? 1 पर है, तो 1 9 का यूज करेंगे। क्लियर? अब इसको सॉल्व कर लो। 3 इकाई 3, 3 तिया 9, भिन्न का जोड़ बना दो। 1 + 1 बटे 3, ये हो जाएगा कितना? 4/3। यही क्या हो गया आंसर? मतलब दशमलव को भिन्न में बदल रहे हैं हम लोग। चलो पीछे से तुम लोग अब थोड़ा सा आगे बढ़ते, हिम्मत दिखा रहे हैं तुम लोग को, दिखाएं हिम्मत। आप जैसे मान लो 0.xy पर रेकरिंग हो जाए, टाइप नंबर 2 है। 0.xy पर अगर रेकरिंग हो जाए तब क्या होगा? 0.xy पर रेकरिंग का मतलब xy 2 डिजिट पर है, इसलिए कितना लाएंगे? 99 लाएंगे। कितना लाएंगे? 99। अब इस पर क्वेश्चन शुरू। चलो जब तक मुंह देखोगे तब तक 2-3 क्वेश्चन लिखा जाएगा। 12 बटे 99 सॉल्व करते रहिएगा। देखो इसको, इसका मोबाइल है। दो रेकरिंग का मतलब समझ गए? क्वेश्चन थोड़ा देते हैं, जो सेटर पर लिखा है उसका थोड़ा ढंग का रहता है। अभी एकदम मज़ेदार क्लास है, इसको सीखते जाइए। रेकरिंग है, अभी कहीं कोई दिक्कत नहीं। क्लियर? और जैसे बोल रहे हैं बोल बोल के एकदम सीखो कि क्या 2 डिजिट पे रेकरिंग है, 2 मतलब 9 ऊपर मतलब नीचे आएगा। अब जैसे इसी में कुछ डेसिमल का क्वेश्चन देते हैं, 1.23 डबल रेकरिंग, इसको बनाओ। जब 23 बटे 99 कर देते हैं तो डेसिमल खत्म हो जाता है। पहले तो इसको तोड़ के एक्सपेंड करोगे, क्या? 1 + 0.23 रेकरिंग। क्योंकि हमेशा इसी का रेकरिंग लिखा जाता है, डेसिमल का रेकरिंग लिखा जाता है। समझ गए? तो पहले तोड़ के इतना लिखोगे। अब इसका मतलब समझना है कि सर बताए थे वैसा कि 0 पॉइंट अगर xy हो जाए तो ऐसा लिख सकते हैं। तो यहाँ 1 + क्या करेंगे? 23 बटे 99 कर लेंगे। ठीक है? अब इसका
सॉल्व कर लो। 99 प्लस कितना 23 अब बटे 99 तो 9 3 12 11 12 बटे 99। क्लियर। अब उम्मीद करते हैं कैसा हो गया हो, मगर अभी रेकरिंग पढ़ा रहे हैं, पढ़ाएंगे फिर कंफ्यूजन हो जाएगा। कभी कभी आप देखते हैं कोई किताब बुला जाए 1.23 है, इसी पर रेकरिंग लगा देता है। इसका मतलब रेकरिंग नहीं आता, इंडिकेटिव है, माइनस वैल्यू है, ठीक ना, माइनस 1.23 बता रहा है। आज चलेंगे उस पर थोड़ा सा आगे। अब देखो समरी में लिखना टाइप नंबर फर्स्ट हम आपको बताएं क्या कि सर 0 पॉइंट अगर एक्स पर रेकरिंग है तो एक्स बटे क्या होगा 9 होगा। टाइप नंबर 2 में मैंने बताया कि अगर 0 पॉइंट एक्स वाई पर अगर रेकरिंग है तो एक्स बटे क्या होगा 99। अब देखो टाइप नंबर 3 में हम फिर बताए क्या कि अगर p इंटू एक्स पर अगर रेकरिंग हो जाए तो इसका मतलब होता है p प्लस 0 पॉइंट एक्स पर पावर रेकरिंग। ये हो गया p प्लस एक्स बटे 9, वही चीज़ है बताया अभी। टाइप नंबर 4 भी हो गया, देख लो तुम लोग। p इंटू एक्स वाई पर अगर रेकरिंग दिया हुआ है तो इसका मतलब p प्लस 0 पॉइंट जैसे लिख रहे हैं वैसे एकदम लिखिए कॉपी पे एक्स वाई p प्लस ये हो जाएगा एक्स पर बटे कितना 99। ये लिखने का तरीका, ये 4 एकदम सबसे सिंपल तरीका बता चुके हैं। अब चलते हैं हम लोग गामा गामी वाले में, ठीक है ना। अब मान लो सेटर का टाइप नंबर हम 5 में चल रहे हैं, टाइप नंबर 5। अब सेटर क्या करेगा, बदमाशी करेगा, 0 पॉइंट एक्स वाई तो लिखेगा मगर एक ही अंक पर डिजिट देगा, रेकरिंग देगा। हाँ देखो इसको लिखते हैं एक बार, देखो सब बोर्ड पे ध्यान दो। इसको लिखने में भिन्न के रूप में लिखने में 0 पॉइंट एक्स वाई, एक्स को छोड़ दिया, एक पर दिया है, ठीक है। एक वाला में तो कुछ कर ही नहीं सकते, एक में तो एक ही रहता है, तो वही पर क्वेश्चन बनेगा। इसमें आप क्या कीजिएगा, एक्स वाई पूरा का पूरा लिखिएगा, एक्स वाई पूरा लिख लीजिए। जिस पे रेकरिंग नहीं है वो भाई साहब घट जाएगा, काहे कि वो उसका सदस्य है नहीं, एक्स घट गया बटे बटे। अब जितने डिजिट पर रेकरिंग है पहले उतना 9 कंसीडर करेंगे। कितना पर रेकरिंग है 1 पर 9 हो गया। अब जितना पे रेकरिंग नहीं है उतना 0 कंसीडर करेंगे। 1 पे रेकरिंग है तो 9, कितने पे रेकरिंग नहीं है तो 1 पे रेकरिंग भी नहीं है तो उसका मतलब क्या 0। यही लिखने का तरीका लिखो। इसीलिए बोले था थोड़ा सा गामा गामी चलेगा, ये लिखने में थोड़ा सा जो है ना विद्यार्थी समूह कम देखता है। तैयार है? चलो किताबी भाषा पढ़ा रहे हैं। किताबी भाषा में आपका है जैसे 0.57 पर रेकरिंग, मतलब 7 पर रेकरिंग, इसको लिखो। उसके बाद है 0.925 पर रेकरिंग। अगला है 0.3524 पर रेकरिंग। बोल बोल के लिखोगे तो रूल एकदम जो है ना आसानी से याद हो जाएगा। पहले जो चीज़ दिया है उसको एकदम हूबहू उतार लेंगे। 57 उतार लिए, 57 उतार लिए। जो जिस पे रेकरिंग नहीं वो मेरा मेंबर नहीं है, वो 0 है। मतलब रेकरिंग वाला, बिना रेकरिंग वाला मेरे घर का मेंबर नहीं है, तो जो मेंबर नहीं होगा उसको क्या करोगे, मार के भगाओगे। -5 कर दिए बटे जितने पे रेकरिंग उतना 9, कितना पर रेकरिंग 1 पर, जितना पे रेकरिंग नहीं उतना पे 0 हो गया। अब घटा इसको, ये हो गया कितना 52 बटे कितना 90। अगर कटता है तो काट भी दीजिए, 26 बटे 45। अगला इसका बनाइए 0.925 पर रेकरिंग, 2 पर रेकरिंग है। सबसे पहले पूरा का पूरा डिजिट 925 लिख लो। 925 लिख लिया।
उसमें देखो किस पे रेकरिंग नहीं है, 9 पे रेकरिंग नहीं है, -9 हो जाएगा। उसके बाद जितने पे रेकरिंग उतना 9, कितना पर रेकरिंग, 2 पर, और कितना पे नहीं, 0। अब इसको सॉल्व करो, हो जाएगा 925 में से 9 जाएगा कितना, 16 ना 25, 916 बटे 990। इसको काट उठ सकते तो काट दीजिए इसको। तो तीसरा नंबर बना के दिखाओ सर। चलो बनाओ आगे वाला, वो वाला बना के दिखाओ। 0.3524 बनाओ, बनाओ ये वाला बन गया कितना, देखो 0.3524 पर रेकरिंग है। तो सबसे पहले 35 24 लिख लोगे, लिख लिए। विदाउट रेकरिंग वाला घट जाएगा, 35 घट जाएगा, बट जितना पर रेकरिंग उतना 9, जितना पर रेकरिंग नहीं उतना 0। ठीक, अब बताओ कितना, 3400, 3489 बटे 9900। बस यही काट कूट करते रहना, यही सिखा रहे हैं। 1163 जो भी हो, 1163 बटे 3300। बहुत अच्छा। चलो अब इसमें थोड़ा सा एडवांस कर देते हैं, थोड़ा सा एडवांस कुछ नहीं, वही है एडवांस। जैसे एडवांस में कर दिए 1.234 है, ठीक ना। इसमें ऐसे कर दिए, इसको कैसे बनाओ, बनाओ। तो इसमें सबसे पहला तरीका क्या होता है, इसको ब्रेकअप कीजिए। 1 + 0.234 पर रेकरिंग, क्योंकि जब तक इस रूप में नहीं आएगा तो आपको जो फार्मूला हम सिखा रहे नहीं कर पाएंगे। अब यहाँ पे 1 प्लस, सबसे पहले 234 लिखोगे, में से 2 घटाओगे बटे 99 0। देखो समझ में आया कुछ। 1 + 232 और बटे 990, इसी को सॉल्व करना है। समझ में आ गया। है आसान चैप्टर मगर काम का है, समझे। जोड़ना है, घटाना नहीं है। हाँ, क्योंकि प्लस डेसिमल को जब ब्रेक करते हैं प्लस दोगे बीच में हमेशा। ये हो जाएगा 990, तो हो जाएगा 2 9 3 12 9 2 11 12 बटे 990 हो जाएगा। आया था किसी का इतना? आज इतना ही डेसिमल में, बस इतना ही सीखना है। ठीक, एक क्लास अब कर लेंगे इसमें, उसके बाद ये कहानी इसका खत्म। कल कौन सा दिन है? भैया सुनो सुनो, हाँ तुम्हीं से कह रहे हैं। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो मतलब वीडियो अच्छी लगी है, और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना शर्माना कैसा। तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।